साधु भीड़ को हटाते हुए पहुंचा वहां। ये साधु माने नारद। ये साधु का स्वभाव भी है, सज्जन पुरुषों का स्वभाव है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। दुख निवृत्ति के लिए वो उद्यम करेंगे, अपनी राह भूल जाएगा, अपना पथ छोड़ देगा, अपने लक्ष्य को भी विस्मृत कर सकता है। ये साधु जो होता है, साधु वो किसी के दुख को देख नहीं सकता, कभी भी नहीं। वो उसका धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार पुण्याय। परहित करना, दूसरे के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, उसे प्रसन्नता देना, आनंद देना, उसे आदर देना, अधिकार देना, उसे अधिक आदर देना, ये साधु सज्जन भक्तों का काम है। आध्यात्मिक ऐसे ही पुरुष होते हैं। साधु भीड़ को हटाकर वहां पहुंचे नारद, और बस नारद के दर्शन किए भक्ति ने तो भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय। जब देखा साधु ने, नारद ने, आचार्य ने देखा, ये तो प्रसन्न हो गई, आंसू पोंछ लिए, सहज होकर बैठ गई। अब आश्वस्त हो गई, विश्वस्त हो गई। अब लगा कि कोई आगे आया और अपना काम बन जाएगा। तो साधु चलने लगा कि अब ये रो रही थी, अब तो शांत होगी, चले। लेकिन भक्ति ने कहा रुक, एक पल और रुक, तेरी निकटता ने जैसे मेरी चिंताएं छीन ली हों, जैसे से तेरी आहट आई, तेरे आगमन की आहट ने आश्वस्त किया है मुझे। इसे हे नारद, मैं पहचान गई आपको, आप कौन हैं मैं जानती हूं। आप भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। 12 आचार्यों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कोई आचार्य हैं भक्ति के, नारद है। नारद ने संकल्प किया, मैं तप उद्योग करूंगा, इन्हें जीवन दान दूंगा, ज्ञान और वैराग्य को प्राणदान मिलेगा। इसलिए हिमालय की ओर गए, उत्तर की ओर गए। और वो पलक पावड़े बिछाए बैठा है हिमालय। वहां की गिरि कंदराएं, उपत्यकाएं, गिरि गह्वर, वहां के वन उपवन उद्यान, गगन को चूमने वाले देवदार, कुछ नीचे के तलहटियों में चीड़ के वे मंदार, पाकर, कुछ तलहटियों में पलाश, जम्बू, तमाल, रसाल वृक्ष, कुछ झरने से। हमने तो हिमालय में देखा ही है ये सब। अकाम चित्त लेकर कोई जाए, परोपकार की भावना कोई लेकर जाए, भक्ति जागरण का संकल्प लेकर कोई जाए, समाधि की साकारता का सपना लेकर कोई जाए, हिमालय बाहें पसार कर खड़ा है। कोई पहुंचे तो सही ना। वहां के ऋषि मुनि ज्ञानी गिरि कंदराओं में बैठे हुए आज भी सिद्ध प्रतीक्षा में हैं साधकों की। बस अभी हिमालय पहुंचे ही थे कि सनकादिक प्रकट हो गए। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। सनकादिक थोड़े से विस्मित तो हैं, थोड़े चकित तो हैं कि साधु के स्वभाव से विपरीत अब स्वभाव दिख रहा है नारद का। साधु तो मस्त मलंग होते हैं, ये तो बड़ा चिंता में दिख रहा है। साधु का अर्थ है जो निश्चिंत है, निर्भ्रांत है, निर्भर है, निशंक है, जिसे कोई भय होता ही नहीं, वही तो साधु है। और हमारा छीन भी कोई क्या लेगा हमारा। हर पल इसी बोध में तो साधु रहता है कि ये देह भी नश्वर है, क्षण भंगुर है।
इसे जगे हुए साधु को भय नहीं रहता, पर ये तो बड़े चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, श्री कृष्णदासानां अग्रणी योग भास्कर। योग भास्कर, आप योग के सूर्य हैं। विरक्तों में शिरोमणि हैं। ये विरक्त शब्द जानते हो किसे कहते हैं? विरक्त का अर्थ रक्तहीन नहीं है, वैराग्य का परिपाक जिसमें हो गया है वो विरक्त है। जिसे स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने से बड़ा नहीं लगता, वो विरक्त पुरुष। इसलिए आपकी कुछ चिंता से देखकर बड़ा मैं चकित हूं। सनकादिक समूह कहते हैं, और नारद ने व्यथा बताई, भाई हम चिंता में क्यों हैं? सनकादिक ने कहा, हम भागवत की कथा सुना देते हैं भक्ति को, ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाएंगे। इस एक उद्योग जो शब्द है, यह तपह उद्योग, ये भागवत में आया है, जिसमें उत्कर्ष हो, चेतना का उन्नयन हो, उत्थान हो, ऊर्ध्व की ओर उसका गमन हो, उसे उद्योग कहते हैं। और वो बड़ी योजना के साथ किया जाता है। वो श्रम चाहता है, संयम चाहता है, प्रबंधन चाहता है, भोर से लेकर रात्रि तक का। हमने हिमालय में सन्यासी साधुओं को, सिद्धों को बहुत व्यस्त देखा है। उनके अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, जप में, पूजा, सेवा, चर्या, सपरिया में इतने व्यस्त हैं वो। अकेले में बहुत व्यस्त है। एक पल भी उनका व्यर्थ नहीं देखा हमने। एक पल, एक भी सांस ऐसी नहीं देखी जो गोविंद के बिना देखी हो हमने। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। व्यथा, चिंता, ऐसे हमने साधु देखे। चेतना का आरोहण कैसा हो, वो उसे उत्कर्ष कैसे हो, उसका ऊर्ध्व की ओर चेतना कैसे जाए, इसे उद्यमता कहेंगे। एक और अर्थ है जिसमें बहुत से लोगों के कल्याण की कामना छुपी हो, उसे भी उद्योग कहेंगे। इसमें दूसरों के हित की रक्षा है, इसमें दूसरों के भी भाग हैं। नारद की तप उद्यमता, तप उद्योग की भावना देखकर सनकादिक ने कथा आरंभ कर दी। ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला।